स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। पहला क्वेश्चन एराइज होता है एल्गी को कैसे क्लासिफाई किया गया था। आप जानते हैं कि एल्गी बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है या बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं। प्लांट का सबसे सिंपलेस्ट प्रिमिटिव जो फार्म होता है वो एल्गी होता है। और एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया था दैट आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट। कलर के बेस पर एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला जो था वो क्लोरोफाइसी, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा जो था फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, यानी जो डोमिनेंट कलर इसका होता है वो ब्राउन होता है सैटेड फॉर्म में। तीसरा जो होगा रोडोफाइसी, और इसको हम क्या कहते हैं रेड एल्गी। अब इन तीनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो आपका क्या है, कलर पिगमेंट के बेस पर। उसके अलावा ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। इसलिए हम अलग ना पढ़ कर के कलेक्टिव स्टडी करेंगे, एक साथ करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हैबिट एंड हैबिटाट। जब हम हैबिट और हैबिटाट को देखते हैं तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये तीनों जो होते हैं एक्वाटिक प्लांट होते हैं। आइदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, आइदर दे आर फाउंड इन द मैरीन वाटर। ये जो होते हैं फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये भी आपके होते हैं मोस्टली जो होते हैं आपके क्या होते हैं फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन ये वाले जो होते हैं आपके रेड एल्गी, ये मेजॉरिटी ऑफ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आता है इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है फ्री फॉर्म में, इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास हो गया। उसके बाद कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो ये वॉल्वॉक्स हो गया। उसके बाद तीसरा क्या होंगे, जो फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जाम्पल हो गया यूलोथेरिक्स। अब जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो अब ऐसी कंडीशन में इनकी बॉडी जो होगी जहाँ पे ये अटैच होंगे वो होल्ड फास्ट होगा। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, बाकी मिडल पोर्शन होता है और सबसे ऊपर जो होता है वो एपिकल सेल पाई जाती है। नेक्स्ट आपका होता है इसमें कलर जो पिगमेंट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। और आप जानते हैं कि ए और बी का जो यूजुअल कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, इसलिए ये ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और बी की जगह पर सी होता है। और इसके अलावा फ्यूकोजैंथोफिल पाया जाता है और इस वजह से ये डिफरेंट सैडेड कलर में पाए जाते हैं। और मेनली जो होते हैं ये जो सबसे डोमिनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है दैट इज़ द ब्राउन कलर की एल्गी, इसीलिए इसको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ के आपके कलर में सैडेड फॉर्म पर डिफरेंट सेड कलर में पाया जाता है। इसके बाद आता है रोडोफाइसी। इट इज़ क्लियर, इसमें रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंट, इसमें जो क्लोरोफिल बी की जगह पर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, डी पाया जाता है। उसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन जो होगा, इसे इरिथ्रिन का मतलब इरिथ्रोसाइट रेड आरबीसी, तो इसके कारण इसका जो कलर होता है आपका क्या होता है, रेड होता है और इसको रेड एल्गी कहते हैं। बहुत ही फेमस है रेड एल्गी, जिसे आप डेड सी के नाम से जानते हैं। इनका कंसंट्रेशन जो होता है दोनों जगह होता है, अभी आगे बताएंगे। उसके बाद आता है इनमें जो फूड स्टोरेज होते हैं वो स्टार्च होते हैं, मेनली पेरिनॉइड के फॉर्म में। इसमें स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी ऐड हो जाता है जिसे पेरिनॉइड्स कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पाए जाते हैं इन द केस ऑफ क्लोरोफाइसी। जबकि फियोफाइसी में जो होते हैं वो मैनिटाल होता है और लेमिनेरिन होता है। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा जब हम रोडोफाइसी में जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक स्टार्च ही पाया जाता है जिसे फ्लोरिडिन स्टार्च कहते हैं। तो सभी मेनली पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ही ये फूड को स्टोर करते हैं। और आप जानते भी हैं कि प्लांट में अगर फूड स्टोर होता है तो वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। और जो प्राइम सोर्स होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड होता है, जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहलाता है, वो आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। अब भाई उसके बाद आती है जो इनकी सेल होती है, जो इंडिविजुअल सेल की सेल वॉल होती है। इन द केस ऑफ क्लोरोफाइसी इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज,
मेनली क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ऊपर से पेक्टिन के भी कवर होता है। फियोफाइसी में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज और ऊपर की तरफ से एक एल्जिन की कवरिंग पाई जाती है, जबकि रोडोफाइसी में सेलुलोज प्राइम यानी मेन जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, उसके अलावा जो एडिशनल कवरिंग पाई जाती है ऊपर से, या आप कह सकते हैं ये इनर होता है, आउटर जो लेयर होती है वो पेक्टिन की होती है, या तो पॉलीसल्फेट भी इसमें पाया जाता है। अब उसके बाद बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फार्म में पाए जाते हैं, कॉलोनी के फार्म में पाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट होते हैं। स्पोर भी हो सकता है और द पैरेंटल बॉडी हो सकती है। इसके लिए क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला की ज़रूरत होती है। तो अब क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होता है उनका नंबर 2 से 8 होता है, लेकिन ये इक्वल होते हैं एंड एपिकल इन पोजिशन होते हैं। आपने पढ़ा था एक और आपका डाइनोफ्लैजिलेट, इट इज ऑल्सो न टाइप ऑफ द एल्गी, ये आप पढ़ चुके थे किंगडम मोनेरा में, तो वहाँ पे भी 2 फ्लैजिला थे और उनका जो ओरिजिन था उनकी पोजीशन एक ऑब्लिक था, दूसरा ट्रांसवर्स था, लेकिन यहाँ पर दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और ऊपर की तरफ होते हैं, एपिकल पोजीशन पे होते हैं। इनमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। नंबर 2 से 8, इसमें नंबर 2 ही होता है लेकिन अनइक्वल होते हैं। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो बोथ आर डाइनोफ्लैजिलेट हो सकते हैं, 2 फ्लैजिला वाले हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, नॉन फ्लैजिलेटेड बॉडी होती है। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है, सेम बाय द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पेशल जू स्पोर से बनते हैं, और ये जो जू स्पोर होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर से होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है यानी आपके जो जू स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, पीयर शेप होते हैं। यहाँ पे अगर राउंड शेप होंगे तो यहाँ पर आपके कैसे होंगे, जो स्पोर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीयर शेप होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जो स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप पढ़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेशन ऑफ द गैमीट, गैमीट के फार्मेशन के बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इनकी जो प्रोसेस होती है वो 3 तरह की होती है। इफ बोथ द गैमीट आर इक्वल ऑलमोस्ट सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ऐसे गैमीट को क्या कहते हैं, आइसोगैमीट, आइसोगेमस गैमीट कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होगी इनकी फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोस्पोर बनेंगे। तो इनमें जो जाइगोस्पोर बनते हैं उसमें अगर दोनों स्पोर इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोगेमी कहते हैं। या ऐसे जो गैमीट होते हैं आइसोगैमिटिक गैमीट कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा अनिसोगेमी, इफ द 2 गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट आर अनइक्वल इन साइज, देखने में एक थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर होगा और एक क्या होगा, स्लाइटली स्मॉलर होगा, तो इसको एनिसोगैमी कहेंगे। और तीसरा होता है ओगेमी, जब एक बहुत छोटा होता है एक बहुत बड़ा होता है, जैसे इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है जबकि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। यह स्पर्म हो गया, इन द केस ऑफ एनिमल स्पर्म छोटा होता है लेकिन ओवा जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह का अगर होगा, यानी फीमेल गैमीट अपनी जगह पर ही रहता है और मेल गैमीट जो होगा वो फीमेल तक आता है, तो इसको ओगेमी कहते हैं। और ये तीनों तरह का फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, इन द केस ऑफ क्लोरोफाइसी। अब उसके बाद आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम एज क्लोरोफाइसी होता है, यानी इसमें आइसोगेमी भी होगी, अनिसोगेमी होगी और ओगेमी होगी। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें जो गैमीट होते हैं, इसमें जो गैमीट बनते हैं, दोनों याद रखिएगा, स्पोर भी आपके कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म और द पीयर से,
और यहाँ पर जो गैमीट होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, पीयर शेप होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो गया सरगासम हो गया, फ्यूकस हो गया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपके क्या कहते हैं, कल्प कहलाते हैं। इनकी हाइट जो होती है अबाउट 10 मीटर इन द सी में 100 मीटर इन द सी वाटर तक ये जाते हैं। फिलामेंटस बॉडी ही होगी। उसके बाद आता है लास्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली वन मीन्स दैट इज द ओगेमस टाइप। इसमें आइसोगेमी और अनीसोगेमी जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब इसमें जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोस्पोर बनते हैं और उस जाइगोस्पोर से डिफरेंशिएशन होगा, मियोसिस होगी और फाइनली स्पोर बनेंगे और उस स्पोर से फिर क्या होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोस्पोर डिप्लॉइड बॉडी होती है। आगे जा कर के उसमें जब फेरेबल कंडीशन आती है तब आपका क्या होता है, फिर मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं और वो स्पोर ग्रो करके नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और होती है कि जो रेड एल्गी होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सी वाटर में एकदम टॉप कह सकते हैं, सी वाटर में बहुत डीप में भी पाए जाते हैं और बहुत लाइट एरिया में भी पाए जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जो रेड कलर होता है फोटोसिंथेसिस में ये सबसे ज़्यादा इसमें आपकी कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करने के लिए। और ये सी वाटर में सबसे डीप में अगर वाइट रेस की कोई पार्ट जाता है तो वो रेड कलर जाता है। इसलिए रेड एल्गी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरी डीप इन सी वाटर पाया जाता है। उसके अलावा ये आपके क्या करते हैं, इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये पूरे वाटर बॉडी को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और ऐसी कंडीशन में दूसरे जो लिविंग थिंग होते हैं उनका सर्वाइवल जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है रोडोफाइसी, रेड एल्गी का पाया जाना, ये आपका क्या है, डेड सी के नाम से जाना था। रेड एल्गी जहाँ पर पाई जाती है जिसे मृत सागर या डेड सी कहते हैं, यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका किंगडम प्लांटिमी का जो पहला इंडिविजुअल था एल्गी जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीटिव स्टडी आप करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी। इस बार जो था नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। इसमें आपका क्या होता है, ये जो आपका हो गया क्लोरोफाइसी हो गया, जो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब इसमें पूछ दिया था कि मोनोसियस, डायोसियस और मोनोसियस, यानी मोनोसियस क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है, कारा करके था वो, इससे एक क्वेश्चन आया था। और दूसरा जो होता है ये रोडोफाइसी जो होता है, इसमें जो होता है जो एल्जिन बनता है, एल्जिन हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ये कौन से प्लांट से रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नेट में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन एराइज हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में रहेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी वो आपकी होगी, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, पहला आपका हो गया एल्गी, और एल्गी के तुरंत बाद जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, एल्गी के बाद ब्रायो